इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगी कि क्यों आपको ज़रूरत है हील होने की। अपने एसपी को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो क्या आपको हील होना ज़रूरी है? हीलिंग ज़रूरी है? नहीं करेंगे हीलिंग तो क्या आपका पर्सन मैनिफेस्ट नहीं होगा? इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट है इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो कर लीजिए, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में मैं आपकी हेल्प कर सकूं और लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंसेस, अपने क्लाइंट के एक्सपीरियंसेस आपको मैं बता सकूं। अगर आप बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हो ना, 2 साल से आप अफर्म कर रहे हो, 16-16 घंटे अपने एसपी के लिए अफर्म कर रहे हो, लेकिन आपका पर्सन आ ही नहीं रहा है, तो आपको नीड है हीलिंग की। मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा कि ऐसा इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल है कि आप मैनिफेस्ट करो सामने वाले को, थॉट ट्रांसमिशंस करो और वो थॉट उस तक ना पहुंचे और आपका पर्सन ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कभी भी फील नहीं होती, कभी भी नहीं होती। आप मेरी वर्डिंग से सोच के देखिए, कभी भी नहीं होती। मेरे लिए कभी फील नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। अगर कमी है तो सिर्फ आपके अंदर। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते या फिर कर पा रहे हो तो वो सिर्फ आपके अंदर कमी है। अभी आपका सवाल ये रहेगा कि नहीं, मैंने तो सब कुछ ट्राई कर लिया, सारी टेक्निक कर ली। खुद से क्वेश्चन कीजिए, क्या आपने सच में ट्राई कर लिया? सोचिए एक बार, क्या आपने सच में ही पूरी लॉयल्टी के साथ में ट्राई किया है? फेथ के साथ में आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है? सोचो एक बार। क्या आप अपनी उस रियलिटी के साथ में, जहाँ पर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, उसके साथ में आप 100% लॉयल थे? क्या हुआ? जवाब अंदर से ना ही आया होगा, मुझे पता है, क्योंकि ऐसा नहीं था। आप कंप्लेन करते रहे साइड बाय साइड। इस सिनारियो में आप क्या कर रहे हो? स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो। सिर्फ कितनी देर के लिए? आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए? रोबोटिकली अफर्मेशंस मान लिया, कर भी लिया, ठीक है, आपने 4 घंटे रोबोटिकली अफर्मेशंस किया, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में विजुअल वही आ रहे हैं, पास्ट वाले, पास्ट में जो भी सिनारियो हुआ, और आप उसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक नेगेटिव स्टोरी पड़ी है आपके अंदर, जो आपके अंदर उस पर्सन के लिए जो प्यार है वो नहीं आने दे रही। लेवल का प्यार है वो क्रिएट नहीं होने दे रही। वो नेगेटिव स्टोरी आपके अंदर डोमिनेंट है। अगर वो स्टोरी आपके अंदर डोमिनेंट है तो सिंपल सी बात है, उस सामने वाले के अंदर भी वो स्टोरी डोमिनेंट होगी, क्योंकि वी आर वन कॉन्शियसनेस। जो आपके अंदर स्टोरी डोमिनेंट है, सामने वाले के अंदर भी वही है। आप थोड़ी देर के लिए अफर्म करते हो, फिर पूरा दिन कंप्लेन करते हो, अपनी फ्रेंड के पास कॉल करते हो कि भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और वो तो है ही ऐसा, मुझे पता है ऐसा करेगा, ये है ना। और पूरा दिन उन चीज़ों को रीप्ले करते रहते हो, पूरा दिन रीप्ले करते हो और उस पास्ट को हर बार जीते हो। अब उसमें हुआ क्या? जो डोमिनेंट स्टोरी आपकी गई, नेगेटिव थॉट वाली गई, ठीक है, नेगेटिव थॉट आपने उस पर्सन को भेजी। अब जैसे नेगेटिव एनर्जी उस पर्सन के पास में गई तो सामने वाले को रिसीव क्या हुआ? नेगेटिव। और वही थॉट उसके दिमाग में चल रहे हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो मैं ये कर दूंगा। अब उसके अंदर आपके लिए प्यार ही नहीं आ रहा है, ठीक है, वो मिस नहीं कर रहा, प्यार नहीं आ रहा, आ रही है तो सिर्फ कंप्लेन ही आ रही है। फिर वो क्या करेगा? कंप्लेन नहीं करेगा, नाराज़ होके बैठेगा, वो कहेगा मैं क्यों कॉल करूँ उसके पास। समझ रहे हो? आप ऐसे ही करोगे ना। अगर आप किसी पर्सन से नाराज़ हो, आपके अंदर गुस्सा भरा है, तो आप क्या करोगे? आपको लगता है आप बहुत प्यार से बात करोगे, आप कॉल करोगे? आप नहीं करोगे। आप कहोगे कि भाड़ में जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और मुझे तो उस इंसान का चेहरा तक नहीं देखना है। तो सेम ही थॉट उसके सामने वाले के दिमाग में चलेंगे। अब आप बताओ, होगी आपकी मैनिफेस्टेशन? हाँ, डेफ़िनेटली होगी मैनिफेस्टेशन तो। अब ये नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लिया तो ये क्या मैनिफेस्टेशन नहीं है? ये भी मैनिफेस्टेशन है, बट आपने अपने फ़ेवर में नहीं किया, पॉज़िटिव नहीं किया जो आप चाहते थे, नेगेटिव कर लिया। अब ऐसे ही सिंपल मैनिफेस्टेशन है, पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो। तो आपको क्या करना है? आपको उस पास्ट से हील होना है। जब तक कि आपकी स्टोरी नेगेटिव वाली आप रिलीज़ नहीं करोगे ना, तब तक चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। आप 2 साल और ट्राई कर लो, किसी कोचेज़ का क्या जाता है, मेरा क्या जाता है, आप वीडियो देख लो, है ना? बट उसको अप्लाई ही ना करो तो उस चीज़ का बेनिफिट ही नहीं है। 2 साल और लगा लो, नहीं होगा मैनिफेस्ट, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी डोमिनेंट स्टोरी सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है?
कंप्लेन वाली है, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, सामने वाले को प्यार रिसीव ही नहीं हो रहा, प्यार उसके अंदर आ ही नहीं रहा आपके लिए, अब वो देगा कैसे, है ना। उसको याद ही नहीं आ रही आपकी, मेंटल लेवल पर तो आप अवेलेबल हो और वो भी मेंटल लेवल पर लड़ाई करके अवेलेबल हो, नेगेटिविटी के लेवल पर आप अवेलेबल हो सामने वाले के अंदर। अब वो कॉल वॉल कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और आपका जो नो कांटेक्ट का सिनारियो हो ऐसा ही सेम रहेगा। अब इस सिनारियो में करना क्या है, इस सिनारियो में ये करना है, मान लिया कि आपने टेक्निक कर ली लेकिन डोमिनेंट हो ही नहीं पा रही है, क्या करें, पास्ट गंदा था, अच्छा नहीं था, एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे। तो सबसे पहले आराम से बैठो खुद के साथ में और खुद को बोलो कि भाई मैं क्रिएटर हूँ, अब जाने अनजाने में मैंने ही क्रिएट कर लिया तो गलती भी मेरी है, माफ़ी मांगो, अपनी हायर सेल्फ से माफ़ी मांगो, ठीक है। उस यूनिवर्स से माफ़ी मांगो जिसको भी आप मानते हो कि भाई मैंने ये सब मेरा करा धरा था, मैंने ये गलत चीज़ें क्रिएट कर दिया और मैंने आपको ब्लेम किया, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। ऐसे उससे माफ़ी मांगो, खुद से माफ़ी मांगो कि ये जो भी सिनारियो मेरे साथ हो रहा है, जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, या फिर अपनी सोल से माफ़ी मांगो कि जो भी तुमने एक्सपीरियंस किया है, किसी भी पर्सन का नेगेटिव बिहेवियर है, डिसरिस्पेक्ट है, तो वो सब मेरी ही क्रिएशन थी, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मैंने अट्रैक्ट कर लिया, मैं अवेयर नहीं थी, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। खुद से माफ़ी मांगो, अगर आपको कोई भी बात हर्ट हुई है तो खुद से माफ़ी मांगो, खुद को हील करो। खुद से माफ़ी मांगोगे आप, हो सकता है अगर आप किसी पर्सन को से 2 दिन माफ़ी मांग रहे हो, सामने वाला नहीं माना, बहुत ही इगोइस्टिक है, मान लो कि आपकी हायर सेल्फ ही थोड़ी नाराज़ बैठी है और कुछ ज़्यादा ही नाराज़ बैठी है जो भी आपने किया है। 1 दिन माफ़ी मांगोगे, नहीं माफ़ किया, 2 दिन मांगी, नहीं किया, 3 दिन आपने माफ़ी के लिए बोला, नहीं किया, लेकिन क्या होगा अगर आप 10 दिन से लगातार उस बंदे के पैरों में पड़ रहे हो, हर रोज़ माफ़ी मांग रहे हो, हर रोज़ उसको आई लव यू बोल रहे हो, हर रोज़ सॉरी बोल रहे हो, तो आपके लिए प्यार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा डेफ़िनेटली, वो आपको माफ़ कर देगा और ये कहेगा कि चलो एक अच्छी सी शुरुआत करते हैं, ऐसा ही होगा। तो इसलिए अपने आप से माफ़ी मांगो और जैसे आपके टाइम के साथ में आपकी हायर सेल्फ आपको माफ़ कर देगी, तो आप अपने साथ में अनईज़ी फ़ील करोगे, ठीक है। उस इमोशंस को जो पकड़ के बैठे हो उसको अपने अंदर से रिलीज़ करो, नेगेटिविटी वाले, और ऐसे ही सामने वाले से माफ़ी मांग लो, ठीक है, कि भाई जो भी ख़राब हुआ था वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ था, जाने अनजाने में जो भी क्रिएट कर लिया मैं उसको जाने दे रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें, ये नेगेटिविटी, ये बातें हमारे रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना है, प्यार भरा टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। और जैसे आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आपके अंदर से वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस, कंप्लेन है ना, वो ख़त्म हो जाएंगी, वो रिलीज़ हो जाएगी आपकी बॉडी से। और जैसे वो रिलीज़ होंगी, वो इमोशंस, वो एनर्जी आपकी बॉडी से रिलीज़ होगी ना, अब क्या होगा, आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। अब आपको कंप्लेन नहीं है, अब आपके अंदर बदले की भावना नहीं है कि मुझे सामने वाले से ये करवाना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है। अब होगा क्या, जब आप अपने आप को हील कर कर सामने वाले को मैनिफेस्ट करोगे ना, तो बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट होगा। अब उसके लिए जैसे आप परसिस्ट करोगे, रोबोटिकली अफर्मेशंस करोगे, कोई भी टेक्निक करोगे ना, कोई भी टेक्निक करोगे 100% वर्क करेगी, फेथ के साथ में करोगे, ठीक है। डेस्पिरेशन वाली एनर्जी नहीं है, चेजिंग वाली नहीं है, कंप्लेन वाली नहीं है, नेगेटिव एनर्जी नहीं भेज रहे, अब सिर्फ जा रही है पॉजिटिविटी, ठीक है, सामने वाले के अंदर। और जैसे जैसे आप सामने वाले के अंदर पॉजिटिविटी भेजते हो, सामने वाला रिसीव करता है, और जैसे सामने वाला रिसीव करता है तो आपको पता है कि क्या होगा। मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि वो सामने वाला क्रेव करेगा, उसका दिल करेगा आपसे बात करने के लिए, सिर्फ आपके ही थॉट आएंगे, हो सकता है वो आपको ना बोले लेकिन वो किसी भी नोन के साथ में ये चीज़ें शेयर करेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, मुझे उसकी याद बहुत आ रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें, मुझे लगता है कि मैंने उसके साथ में गलत किया है, मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। आप है ना, जैसे खुद से माफ़ी मांगोगे ना, सामने वाला आपसे ऑटोमेटिकली मांग लेगा, डेफिनेटली कह देगा वो आपको कि यार चल हम अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे और हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से शुरू करते हैं, ऐसा कहेगा। अगर देखो अब इस सिनारी में होगा क्या,
आपकी चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। लेकिन अगर आप पुरानी स्टोरी को लेकर बैठे होगे ना, अगर आप उसको पकड़ के बैठे होंगे तो आप सामने से आते ही उससे लड़ाई करोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, और 2-3 दिन के अंदर लड़ाई होके बात होके भी बंद हो जाएगी। ऐसा होगा, मैं सच बता रही हूँ आपको, ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले अपने आप को हील करने की नीड है। किसी भी जख्म को, कोई जख्म हुआ है ना आपको, तो आपको वहाँ पर मोमेंट अभी मत दो, उसको हील करो। वहाँ पर दवाई लगाओ, उसको थोड़ा स्टेबल करो, मूव मत करो उसको, ठीक है। इसलिए आपका हील होना, उन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को, आप उसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो। और जो हीलिंग के लिए जो बहुत सिंपल टेक्निक है वो होपोपोनो प्रेयर है। आप सभी ने सुन रखा है इस प्रेयर के बारे में, अगर कोई नए हैं तो वो मैं उसको बता देती हूँ। 4 फ्रेजेस होती हैं सिंपल। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये आप अपना नाम लेके कर सकते हो, सिंपल बिना नाम के कर सकते हो, अपने पर्सन का नाम लेके कर सकते हो। सिर्फ सिंपल फ्रेजेस से शुरू करें और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मिराकल्स होंगे। 3 से 6 महीने के लिए आप इस हीलिंग को करें, ठीक है। मतलब इस होपोपोनो प्रेयर को अगर आप करोगे तो आपके अंदर वो चेंजेस आपके अंदर देखने को मिलेगी जो आपने कभी फील नहीं किया था। उस इमोशंस को फील कर पाओगे। तो आप यहाँ पर परसिस्ट करो, अपनी आपकी हीलिंग करो, ताकि अपने पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर पाओ, ना कि 2 साल 3 साल वेट करो उस पर्सन का। तो थैंक यू सो मच गाइज़, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना लव और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। 25 तारीख तक ऑफ़र है आपके लिए, 25 अगस्त तक, जो कि 599 के अंदर है, जिसके अंदर 1 कॉल सेशन रहेगा। और ये जो कॉल सेशन है क्लासेस से पहले ही हो जाएगा, ताकि जब भी आप क्लासेस शुरू करो तो आप एक नए माइंडसेट के साथ में करो। 21 डेज़ की क्लासेस होने वाली है, जो कि बहुत ही अमेजिंग होगी। जहाँ पर आप परसिस्ट नहीं कर पा रहे ना, तो मैं आपकी हेल्प करूँगी कि आप कैसे परसिस्ट करो, जो आप गलतियाँ ना करो और अपनी मैनिफेस्टेशन को अचीव कर लो। तो थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए।